हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की पुस्तक हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें बिना देरी के पोएम। ए फेबल इज a स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। लोक कथा एक ऐसी कहानी होती है जिसमें पात्र प्राय जानवर होते हैं। कैरेक्टर्स क्या होता है? पात्र। और एनिमल्स क्या होता है? जानवर। दैट कॉन्वेज ए मॉरल, जो कि एक संदेश देती है। मॉरल देने वाली कहानियाँ भी होती हैं ना, और पॉइंट्स भी होती हैं जिसमें कोई संदेश दिया जाता है। दिस पोएम इज अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। ये कविता जो है आंट चींटी और क्रिकेट झिंगुर के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, और इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिया गया है। विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन। यह चार टांगों वाले झिंगुर के बारे में भी उतनी ही सत्य है जितनी कि दो टांगों वाले झिंगुर के बारे में। दो टांगों वाला झिंगुर, ये कविता के एंड में पता लगेगा आपको। दो टांगों वाला झिंगुर से कवि का क्या तात्पर्य है? मनुष्य। जैसे कि उस झिंगुर के बारे में सत्य है, उतनी ही मनुष्य के बारे में भी सत्य है। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs। मुझे विश्वास है कि आपने दो टांगों वाला झिंगुर भी देखा होगा, या आपने अवश्य ही दो टांगों वाला झिंगुर देखा होगा। कौन? मनुष्य। अब पोएम शुरू करते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing। एक मूर्ख, छोटा सा मूर्ख, यानी छोटा सा क्रिकेट यानी झिंगुर। accustomed to sing, accustomed यानी आदी था, to sing गाने का आदी था। through the warm sunny months of gay summer and spring, जो कि ग्रीष्म और बसंत के गरम, समर यानी गर्मी के, एंड स्प्रिंग यानी बसंत के महीनों में गे यानी प्रसन्न रहता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। उसने शिकायत करनी शुरू कर दी जब उसको पता लगा, उसने पाया कि उसके घर में हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसकी अलमारी खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और सर्दी आ चुकी थी। वो सारी जो है तो दवाम गाने का आदी था। गर्म मौसम के अंदर, सनी मंथ्स जब धूप से खिले हुए महीने थे, ऑफ गे समर प्रसन्नचित जब गर्मी थी, एंड स्प्रिंग और बसंत थी। और उसने फिर शिकायत करनी शुरू कर दी जब उसके घर में उसने देखा कि अलमारी में कुछ नहीं है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। उसके पास रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं था। On the snow-covered ground, snow-covered ground, बर्फ से ढकी हुई भूमि पर। Not a flower could he see, not a leaf on a tree। एक भी फूल नहीं दिखाई दे रहा था। Flower, फूल, see, दिखाई देना। Not a leaf on a tree, पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था। Oh, what will become, says the cricket, of me। ओ मेरा अब क्या होगा, झिंगुर कहता है। जब उसे पता लगा ना अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने तो कुछ नहीं बचाया, तब उसे लगा कि अब मेरा क्या होगा। बर्फ से ढकी भूमि, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैंने तो कुछ इकट्ठा भी नहीं किया अपने भविष्य के लिए। At last by starvation and famine made bold। अंत में भूखमरी, स्टारवेशन भूखमरी, एंड फेमाइन अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया। बोल्ड क्या होता है? नीडर बना दिया। और ड्रिपिंग विद वेट, सारा पसीने बूंदों से तरबतर होते हुए, वेट यानी गीला होते हुए। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और वो पूरा ठंड से कांपते हुए, ट्रम्बलिंग कांपते हुए, कोल्ड सर्दी। अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली आंट, और वो एक कंजूस चींटी की ओर चल पड़ा। माइजरली कंजूस, आंट चींटी। टू सी इफ,
टू कीप हिम अलाइव, यह देखने के लिए, उसे वह जिंदा रखने के लिए, ही वुड गिव ग्रांट, वह उसे कुछ दे देगी, ग्रांट प्रदान करना, कुछ दे देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसे बरसात से बचने के लिए शेल्टर, शेल्टर आश्रय दे देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे पेट भर अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड repay it tomorrow, वो चाहता था कि वो आज उधार लेना चाहता था। विश्ड उसकी इच्छा थी, चाह थी, बोरो उधार लेना। he would repay it tomorrow, वह इसे कल लौटा देगा। टुमारो आने वाला कल, जो कल आएगा वो लौटा देगा, यानी जब मौसम ठीक होगा वो और इकट्ठा कर लेगा तो वो लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो स्टारवेशन यानी भूख से और सोरो, सोरो दुख से, स्टारवेशन एंड सोरो भूख से और दुख से मर जाएगा। देखो इसमें गया हुआ है वहां पर झिंगुर चींटी के पास। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट चींटी क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मित्र हूँ। सर्वेंट नौकर, फ्रेंड मित्र। बट वी आंट्स नेवर बोरो, परंतु हम चींटियाँ ना तो उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, न ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, परंतु प्रिय क्रिकेट मुझे बताओ, झिंगुर मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या तुमने तब कुछ नहीं किया जब मौसम गर्म था। क्वैक द क्रिकेट नॉट, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने क्या कहा, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था, यानी मैं प्रसन्न रहता था, मस्त रहता था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे सारी प्रकृति प्रसन्न दिखाई देती थी। यू सैंग सर, यू से, तुम गाते रहे श्रीमान जी, तुम कहते हो। गो देन सेज द आंट, तब जाओ चींटी ने कहा। एंड डांस द विंटर अवे, अब सर्दियों में भी जाकर नाचते रहो, यानी इसी तरह नाच नाच के सर्दियाँ बिता दो, जिस तरह से गर्मियाँ तुमने बिताई हैं गाकर बिता दो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, यह कहते हुए उसने अपना छोटा सा दरवाजा उठाया। Lifted his wicket, wicket उसने छोटा सा दरवाजा उठाया। And out of the door turned the poor little cricket, और उस छोटे क्रिकेट को, बेचारे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। Folks call this a fable, लोग कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, ये लोक कथा होती है कि ये काल्पनिक कहानी है। I will want it true, और मुझे विश्वास है, मैं इसे सही सिद्ध करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बात सच है। Some crickets have 4 legs, कुछ क्रिकेट्स की, झिंगुर की 4 टांगे होती हैं। And some have 2, और कुछ की 2 टांगे होती हैं। 2 टांगों से क्या अभिप्राय है, ये इसकी कवि मनुष्य के लिए कहना चाहता है कि मनुष्य भी अगर अपने कठिन समय के लिए कुछ बचाकर नहीं रखता तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दूसरों से मांगना पड़ता है। दूसरों की इच्छा है वो दे ना दें, अगर हमारे पास अपना कुछ बचा होगा तो हम उसे उपयोग कर सकते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम द एसोप्स फेबल्स, एसोप की लोक कथाओं में से ये कविता लिखी गई है। अब इसके वर्ड मीनिंग है नीचे। accustomed to sing, used to singing यानी गाने का आदी था, इन हैबिट ऑफ सिंगिंग गाने का आदी। famine, scarcity of food यानी भोजन की कमी। having nothing to eat, खाने को कुछ न होना। lay nothing by, save nothing, कुछ नहीं बचाया। quath, old English, इसका मतलब है कहा, पुरानी इंग्लिश में हम इसे quath कहेंगे। तो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी है कविता? धन्यवाद।